एग्जाम्स जो है पूरे ऑलमोस्ट भाइयों के। अच्छा, आप लोग एग्जाम से बोल के इजी रिलैक्स है या स्ट्रेस्ड है? बोलो बोलो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस। आप रिलैक्स है भी तो क्या रीजन है? पढ़ लिखे है, टेंशन नहीं है, यानी लास्ट बॉल पे छक्का मारने लेंगे आप ना। अल्लाह ना करे एक शख्स फेल हो गया तो क्या होता? एक भाई बोल सकता चलो भाई मैं सप्लीमेंट्री में पास कर लूंगा। क्या करते आप? अल्लाह बड़े प्यारे हैं, माफ करने वाले, अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं। दोनों के बीच में बैलेंस रहना, अल्लाह माफ कर देते बोल के खाली भी नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना, फेल हो गए तो सारे भाइयां बोले सप्लीमेंट्री लिख सकते, सारे भाइयां बोले फेल हुए तो स्ट्रेस होता, लेकिन हम पढ़ के अच्छा लिख सकते। खबर के एग्जाम में फेल हो गए, अल्लाह ना करे, तो फिर आपको री एग्जाम नहीं है। तो एग्जाम्स जो है पूरे ऑलमोस्ट भाइयों के, आपके भी एग्जाम्स होंगे। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, ये थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन टाइप करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ताबिश पढ़ रहे हैं दबा के? नहीं, सुबह से पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग एग्जाम से बोल के इजी रिलैक्स है या स्ट्रेस्ड है? बोलो बोलो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस। आप रिलैक्स, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। इसकी क्या रीजन है? अच्छा, आप ज्यादा ओवर स्ट्रेस बोले, आप सबसे ज्यादा आप बोले, तो आपको क्या रीजन है? स्कोर करने के लिए। चलो, रिलैक्स है भी तो क्या रीजन है? पढ़ लिखे है, टेंशन नहीं है, यानी लास्ट बॉल पे छक्का मारने लेंगे आप ना। मैं आप लोगों को क्यों पूछ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की लाइफ में जो है ना, ये बातें जो आगे आने वाली ना, इससे रिलेट करते हुए आप लोगों को मालूम होता कि वेयर डू यू स्टैंड। रात में जाग के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तहज्जुद में उठ के एग्जाम्स के लिए कौन दुआ कर रहे हैं? अच्छा, उससे हट के तहज्जुद में उठ, सारा मुश्किलें, सर्दियां हैं, तहज्जुद में तो दुआएं कौन कर रहे हैं एग्जाम्स में पास होना? हालांकि दुनिया ही मामला है, लेकिन दुआ तो कर सकते, कर रहे हैं कौन? ये तो सभी कर रहे होंगे। थोड़ी देर के लिए समझो, अल्लाह ना करे इतनी मेहनतें हो गई, पढ़ भी लिए, लास्ट में भी पढ़ लिए, स्ट्रेस भी ले लिए, रिलैक्स भी हो गए, दुआ भी कर लिए, तहज्जुद भी पढ़ लिए। अल्लाह ना करे एक शख्स फेल हो गया तो क्या होता? आप लोग को दिमाग से क्या होता? एक कोई भाई बोल सकता, यरहमुकल्लाह, एक भाई बोल सकता चलो भाई मैं सप्लीमेंट्री में पास कर लूंगा। क्या करते आप? दुआ करते, प्रैक्टिस करता, फेल हुए बाद दुआ करते, प्रैक्टिस करते, धचका लगता। अल्लाह ना करे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अल्लाह ना करे बोल रहे, लेकिन उसके लिए आप अब तक नहीं हुआ, मगर हुआ तो मालूम भी नहीं, कुछ तो रहता ना भाई। अब नहीं, अब मिसाल के तौर पे अब आप कोई जगह नहीं गए तो एंजॉय करूंगा यार, अब नहीं गए तो फिर भी एकदम दिल को धचका लगेगा, या क्या लाइट लेके जान दे भाई, क्या है कूल एकदम। आप जी फेल होने के बाद भी स्ट्रेस नहीं लेंगे आप? हो गया, मेहनत करें नेक्स्ट टाइम जो भी है, ओके। आप स्ट्रेस नहीं हुए बोल गए तो तुम एक लटका के बैठे। गुड, यानी यही जो भी है अब, यानी तकलीफ तो होती ना सबको भाई, ऐसा तो नहीं है कि हाँ मेरे भाई अब्दुल हसीब तकलीफ तो नहीं, तकलीफ ही नहीं होती। अच्छा ठीक है, आपको अगर माँ बाप के पैसों से पढ़ रहे हैं अपन तो होना भी चाहिए, है ना, होना भी चाहिए थोड़ी तकलीफ तो, क्योंकि वो लोगों की मेहनत की पढ़ाई। अभी आप लोग तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, लेकिन जब इंसान पूरी मेहनत, मेरे भाई अगर आप लोग थोड़ा हिसाब कभी बैठ के देख लो, साल में आप लोगों के ऊपर पढ़ाई के वास्ते कितना पैसा खर्च होता, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाता है। अब ये आप लोग फेल हो गए तो ऐसा होता। ये सारे एग्जाम्स कौन से एग्जाम्स है भाई, जरा बोलो? दुनियावी एग्जाम्स है। और दुनिया की जिंदगी कितनी है? टेम्पररी है। कितनी है? बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये दुनियावी जिंदगी तो टेम्पररी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली, बाकी रहने वाली, परमानेंट जिंदगी है और अच्छी जिंदगी है। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ के एग्जामों में फेल हो जाओ, पढ़ो न को और इसको भूल जाओ। दुनिया की जो भी एग्जाम लिख रहे हैं आप, इसमें पूरी तवज्जो के साथ दिल लगा के पढ़ रहे ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं लास्ट मोमेंट पे से पढ़ रहे हैं तो सही, ऐसा तो कोई भी नहीं होंगे, बस भाया रहते जाके एग्जाम में खाली पेपर दे के भी आते। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असल अपनी बात यह है कि ये सवाल में आप फेल भी हो गए एग्जाम में, तो सारे ऑलमोस्ट ये बोले हम अच्छा पढ़ के नेक्स्ट एग्जाम देंगे। अब आता सवाल मरने के बाद। मरने के बाद कहां जाते बेटे? कब्र में जाते। कहां जाते? कब्र का एक गड़ा है, उसके अंदर जाते, उसके अंदर हमको दफना के लोग पूरे वापस आ जाते, थोड़ी देर रोते, 7वां होता या जियारत होती या 10वां होता, खाना खाते, अरे भाई जरा गोश्त डाल के लेके आओ भाई, बोलते। ये फैक्ट्स है ना। कितने लोग 10 दिन के बाद रोते, कितने लोग 1 महीने के बाद रोते, कभी कभी इंतकाल होने के बाद माँ बाप का भी कभी कभी याद आई तो रोते। वाइफ मर जाती चंद महीनों के बाद, चंद साल के बाद, और एक शादी भी कर लेता। हस्बैंड मर जाता, इन्हें भी शादी करती, इजाजत है, इस्लाम में बुरी बात भी नहीं है। तो ऐसी तो अपनी लाइफ है, तो मर जाते हैं कब्र में। अब कब्र में अपने पास जो है ना ब्लू और ब्लैक कलर के फरिश्ते आ जाते हैं। वहां पर आप लोगों को जो है इंटरव्यू होता, आप लोगों का एग्जाम होता, आप लोगों का टेस्ट होता। अच्छा, इससे पहले और एक टेस्ट भी है, सवाल का टेस्ट नहीं है लेकिन टेस्ट है। टेस्ट यानी आजमाइश है, टेस्ट ट्रायल्स है। टेस्ट है। टेस्ट क्या है? ये जो दुनियावी जिंदगी है, आपके सामने जो है हराम की चीजें आ जा रही है, यहां पर आपका टेस्ट है। यहाँ पे शैतान बोल रहा है ये कर ले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ये नहीं कर,
ये टेस्ट है आप लोगों का, इसमें पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। अभी तो जिंदा है ना, कब्र तो मरने का बाद का है। अब आप लोग अगर अपने आप से सवाल करो कि हम जो है इतने टेस्ट फेल हो गए हम दुनिया के, अब दुनियावी जिंदगी में आप लोगों को टेस्ट आ रहे नहीं आ रही। अच्छा कुछ परेशानी आ जाती तो हम सब्र करते नहीं करते, ये भी टेस्ट है। रोड पे चलते चलते उन्हें जो ना ट्रैफिक में से जरा करके एकदम हैदराबाद है क्या देख रहा रे, क्या घूर रहा रे बोल के गाली दे दिए, तो हमारा टेस्ट है कि उसकी गाली का जवाब गाली देना। क्या ये टेस्ट में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? इसका जवाब आप लोग खुद दे लो। सामने आपके जो है जैसा बताया मैं, गंदी चीज आ गई, आप लोग देख लिया नहीं देखे, आपको मालूम है ये झूठ है, फिर भी बोल रहे हैं आप, ये मालूम है टेस्ट है, पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? तो ये आप लोग खुद देख लो। अब कब्र का फरिश्ते आ गए। फरिश्ते आने के बाद जो है आप लोगों से सवाल करते, कब्र में कितने सवाल है? हाथ उठा दो, जिसको मालूम हो लोग हाथ उठाओ। कब्र में कितने सवाल है? सुनो, आप लोगों की उम्र में हमको भी नहीं मालूम था, तो कोई बुरी बात अभी होगा। आज सीखने से है ना यार, आए कहीं को, फिर मालूम रहता तो कहीं को आते थे सब। आप लोग अपन खुद सब कहीं ना कहीं दावत का काम करते थे, सीखने है। कब्र में कितने, आप कितने ताबिश बेटे, कितने सवाल है कब्र में? अच्छा कब्र में कितने सवाल है बोलो सभी? 3 सवाल। हाँ अच्छा 4 बोले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चौथा सवाल पास होने वाले के वास्ते असल हो। अब आप बताओ, हदीस में 3 सवाल क्या, चौथा सवाल भी है कब्र में। हम बोलते 3 सवाल है, चौथा सवाल क्या है मैं बताता हूँ। पहला सवाल क्या है कब्र में, पर अगर से जरूरी नहीं है सीक्वेंस में दो, तुम्हारा रब कौन है? कौन है आप लोगों का रब? अब यहाँ पे इतना इजीली बोले, आप लोग क्या समझते हैं कब्र के अंदर ऐसा इजीली बोलेंगे? नहीं। अब देखो एग्जामिनेशन है आपका, पेपर आउट हो गया, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को तो बहुत इजी होगा। अरे भाई 20 क्वेश्चंस मिल गए रे भाई, यही चाहने वाले, झट 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 पढ़ लिया माशाल्लाह, आराम से गए 80+ लाके आगे खत्म। पेपर आउट हो गया तो आजकल हो रहा नहीं मालूम, पेपर आउट हो जाता था पहले तो बड़ा इजी हो जाता था बच्चों के वास्ते। तो आप लोगों को तो पेपर क्वेश्चंस आउट हो गए, 3 सवाल के आउट हो गए। आपका रब कौन है? अल्लाह बोल के बोल दिए। अच्छा ठीक है, आपका दीन क्या है? बोलो इस्लाम है, ये भी सबको मालूम, जवाब बड़ा इजी मिल रहा। और आप बता के पूछा जाएगा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, ये कौन है, ये कौन है, आपके नबी कौन है? आपके नबी कौन है? मोहम्मद, नाम क्या है? मोहम्मद, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, समझ रहे? अक्सर अपने पास होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नाम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, आपका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह, मोहम्मद नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अपन वहां जाके हुजूर बोल दिए, तो ये भी नहीं करो, मोहम्मद है तो मोहम्मद बोलना, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया अपना। वहां पर जवाब जो है सही जो देंगे उनको चौथा सवाल होगा, दूसरों के ऐसे नहीं, वाला तो फेल हो गए, 7 वालों को फेल है। अच्छा जो सही जवाब देंगे फरिश्ते क्या बोलेंगे लोग मालूम? हमको तुम्हारा चेहरा देख के ही समझ में आ गया था कि तुम सही जवाब देने वाले। कोई इन्विजिलेटर बोलता आके एग्जाम, अरे इसको तो देखते ही समझ में आया, तुम तो टॉपर है जी, मेरिट नहीं। सोचो फरिश्ता अपने को खबर में बोल रहा कि हमको तो मालूम हो गया था तो तुम सही जवाब देने वाले हैं, तो अपनी जो है ना हुलिया भी कैसा रहेगा उसके सामने, अमल वाले का ही हुलिया अच्छा रहेगा। तो अब उन्हें चौथा सवाल करेंगे, ये सवाल के जवाब तुम्हारा कहां से मालूम है? पूछ, तुम्हारा कैसा मालूम है? हदीस में हवाला चाहिए तो आप टॉक होने के बाद बोलो, इंशाल्लाह हवाला आपको हदीस का दे देंगे, आप अरबिक में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो, उर्दू में भी देख लो, नंबर भी देख लो इंशाल्लाह। तो सवाल होगा, तो जब बोलेंगे कि ये जवाब हमको चौथा सवाल जो है किससे मालूम हुआ? कुरान से मालूम हुआ। कुरान पढ़े तो आपको ये जवाब मालूम होंगे, कुरान पढ़े तो आपको जो है ना गाइड बुक मिलेंगे। आप कुरान नहीं पढ़ेंगे हम तो हमको जवाब नहीं मिलेगा, एक बात ये मालूम हुई। दूसरी बात, रब है अल्लाह, सब बोल रहे हैं आप लोग, मन रब्बू का अल्लाह है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, वाकई आप लोग अल्लाह रब है तो राजी है या नहीं है? बोल देते। अब अल्लाह ताला क्या होता, आपकी मर्जी की चीज के खिलाफ हो जाती चीज, क्या अपन राजी होते? मुश्किल होता। आप लोग बहुत प्लान किए, पास भी हो गए एग्जाम्स, आगे भी पढ़ लिए, अब वीजा लगने का है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगा, फिर भी अपन बोलते मन रब्बू का अल्लाह, अल्लाह रब है भाई, अल्लाह की मर्जी थी, नहीं हुआ। क्या हम इतना रिलैक्स होते हैं या नहीं होते? अगर अपन अल्लाह को रब मान रहे तो फिर ये यकीन रहना कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा फैसला करता, अल्लाह हमको पाल रहा। रब का मतलब है पालने वाला, एक मतलब। तो अल्लाह आपको पाल रहा, किस अंदाज से पाल रहा? आप लोग राजी हैं? नहीं भाई मेरे को ब्रांडेड शर्ट होना था, मेरे को ईद में जो है ना शेरवानी होना था, नहीं भाई मेरे को जो है ना शादी फलाई तरीके से करना था, मेरे को बाइक जो है ना यही होना था। ये आप लोग कमा रहे हैं, आपके वालिद कमा रहे हैं, लेकिन पालने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह आपके लिए ये बाइक नहीं रखा था, बस खत्म। तो आप लोग अल्लाह के पालने से भी खुश है या नहीं है? देख लो अपने आप के अंदर। ये टेस्ट आप लोगों का अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर नहीं है तो फिर अपन वहां जवाब नहीं दे सकते सही, यहां तो सब जवाब दे रहे। वैसे ही आपका दीन क्या है? दीन इस्लाम। अब दीन इस्लाम पे राजी है। अब कैसा राजी? ये क्या है रे भाई, फिल्मा नहीं देखना कहते हैं, ये कैसा मुश्किल है, म्यूजिक भी नहीं सुनना कहते हैं, बच्चियों को भी नहीं देखना, ये क्या है यार, वो इतना बोरिंग है।
तो दीन इस्लाम से आप लोग राजी नहीं है? दीन इस्लाम पे है, आधार कार्ड पे नाम अब्दुल्ला है, रिलीजन इस्लाम है, लेकिन राजी नहीं है। फिर कौन से दीन पे अपन? क्या आप लोग अपनी वे ऑफ लाइफ दीन इस्लाम, अरे दीन इस्लाम बोले तो भाई ये टाइम पे करना, कहते ये नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, राजी नहीं है, खुश नहीं है, शिकायत है, अरे लोगों का अच्छा है यार, वो मस्त एंजॉय कर ले रहे। अब न्यू ईयर पार्टी कहते न्यू ईयर नहीं करना, कहते भाई। तो ये तो दीन इस्लाम है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो जिस कौम को इमिटेट करेगा उन्हें उन्हीं में से। न्यू ईयर जो है ना मुसलमान नहीं करते, ये ज़हन में बिठा लो। और वैसे भी हम लोगों का जो है अरबिक कैलेंडर मुहर्रम फर्स्ट से शुरू होता, मुहर्रम फर्स्ट कोई जो है ना न्यू ईयर नहीं मनाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अलग ही बात होगी। मैं एक वीडियो देखा, एक फिल्म एक्टर को अरेस्ट कर लिया करते, अपने मुसलमान बच्चे ठहरे हुए कोर्ट के जेल के पास करते, 6 घंटे से खड़े, 6 महीने खाना पड़े तो खड़ेंगे, उसको छोड़ दो कहते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हंसने का भी मकाम है और रोने का भी मकाम। ये बच्चा जो नौजवान पूरे ठहर रही, वो क्या की वीडियो ले रही, फोटो ले रही, 6 महीने खड़ने तैयार है कहते। इन्हें जो ना 6 मिनट की नमाज ज्यादा पढ़ा दी, इमाम साहब तो मस्जिद में बेचैन हो जाने वाला हमारा नौजवान। हमारे माँ बाप अगर बोल दे कि बेटा जर्रा वहां जाके ला ले, अम्मी इतनी दूर जाओ मैं, ये हमारे नौजवान क्या हो गया। एक एक्टर, फिल्म एक्टर, हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, कौन से रिलीजन का था होगा, मुस्लिम भी रहा तो अपने क्या करना है, एक्टर है, फिल्म एक्टर कैसे 6 घंटे खड़ा करते उन्हें बेचारा जेल के पास, और बोला 6 महीने खड़ सकता हूं। तो क्या लेवल पे आज अपने हैदराबाद के मुसलमान, जरा सोचो आप लोग, क्या हम वो कैटेगरी में? फिर हम ये अगर बोलेंगे दीन इस्लाम, तो फिर दीन इस्लाम से आप लोग जितनी तालीमात है राजी नहीं है। देखो तीसरा सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नबी कौन है? सब बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आई तो ने बोला नहीं यार, नहीं होना सुन्नत। हमारे किसका तरीका होना? ये फिल्म एक्टरों का होना। किसका होना? फुटबॉल प्लेयर्स का होना। किसका होना? क्रिकेटर्स का होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में हमको, फिर हम कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है बोल के जवाब कैसा देंगे? तो पास होंगे या फेल होंगे हम एग्जाम में? कितनी खतरनाक बात है, सोचे आप ना। अगर मैं आप लोगों से और मेरे से सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी शख्स को चाहते, तो हमारे जबान से निकलना हम सबसे ज्यादा चाहते तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हम, तो उन्हें जैसा चाहता ये शख्स नौजवान चाहता, इसलिए 6 घंटे खड़ा, 6 महीने करने खड़ा तैयार हुआ। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते तो हम हमारी जिंदगी की तमाम चीजें कुर्बान करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो ये फिर मोहब्बत कैसी मोहब्बत है, मेरे को बताओ। एटलीस्ट वी कैन से उन्हें जो ना हिपोक्राइट टाइप का नहीं है और उन्हें झूठा नहीं है। उन्हें बोला फिल्म एक्टर को चाहता हूं, साबित करके बता दिया उन्हें जो गलत कर रहा सही कर रहा तो अभी बता दिया गलत है, लेकिन उसके उसमें उन्हें सही कर रहा ना, झूठा तो नहीं हो एटलीस्ट अपने क्लेम में उन्हें। वी आर क्लेमिंग दैट वी लव आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट वी डोंट वांट हिज सुन्ना, वी डोंट वांट हिज वे। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अरे भाई कपड़े ऐसे पहनना कहते, उधर ऐसा ऊपर दाढ़ी छोड़ना कहते, वो कैसा करना, वो ऐसा करना, नहीं होता भाई। ये मेसी बोल रहा भी नहीं आप लोगों को उसको फॉलो करो, रोनाल्डो भी नहीं बोल रहा, ना ही फिल्म एक्टर बोल रहे। कोई फिल्म एक्टर का अगर कोई एक बताओ कि उन्हें ये बोलता कि मेरे को फॉलो करो, यानी मेरे बाल चाल, उन्हें फिल्म एक्टिंग करा, चला पैसे ले लिया अपना चलेगा, हम उसको देख के उन्हें बोला भी नहीं। हाल ही उन्हें 3 घंटे की फिल्म में एक एक्शन करा, एक किस्म का लिबास पहना, तो वो लिबास ढूंढ ढूंढ के पहनते हैं। यहाँ पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को रातों में रो रो के क़यामत के वास्ते एक दुआ रखे, और सजदे में आप कितने की घंटे या कितने की दिन रहेंगे अल्लाह के सामने उम्मत के वास्ते दुआ करने के वास्ते, और आप हमारे को तोहफा दे के गए मेरे उम्मतियों ये मेरी सुन्नत है, मेरी हदीस है, ले लो। नहीं चाहिए। हम आपको चाहते, बस हम आपको चाहते, लेकिन हमको ये आपकी बात नहीं चाहिए। जबान से तो नहीं बोल रहे, हो रहा तो यही ना अमल हो रहा नहीं हो रहा, जरा बोलिए आप लोगों का नहीं, सबका जनरलाइज यही हो रहा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने की बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत होना चाहिए। फिल्म एक्टर नहीं बोला उसको फॉलो कर दे। तो ये सवालों में आप लोग पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, ये तीनों कैटेगरीज आप लोग देख लेना है। उसके बाद कयामत के दिन जो है सबसे पहला सवाल जो है क्या होने वाला है? नमाज का होने वाला है। कौन बोले भाई? माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। सबसे पहला सवाल कौन सा होगा कयामत के दिन? नमाज के बारे में होगा। अल्लाह ताला जो है नमाज के बारे में पूछेंगे, फरिश्ते बोलेंगे जाके इसकी नमाज देखो। तो नमाज अगर इसकी फुल रहेंगी, कंप्लीट रहेंगी, तो इन्हें आगे दूसरे सवालात के लिए बढ़ेगा। अगर नमाज कंप्लीट नहीं रहे तो अल्लाह ताला जो है ना फेल नहीं कर देंगे। यार क्या प्यारे अल्लाह है आप लोगों को जो है। अच्छा, लेकिन साथ में अल्लाह बड़े प्यारे हैं, माफ करने वाले, अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं। दोनों के बीच में बैलेंस रहना, अल्लाह माफ कर देते बोल के खाली भी नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना फेल हो गए तो सारे भाइयां बोले सप्लीमेंट्री लिख सकते, सारे भाइयां बोले फेल हुए तो स्ट्रेस होता, लेकिन हम पढ़ के अच्छा लिख सकते। कब्र के एग्जाम में फेल हो गए, अल्लाह ना करे,
तो फिर आपको री एग्जाम नहीं है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में, एक ऐसी मजलिस में 7 to 8 टाइम्स बोले। कौन बोल रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान तुम जन्नती है, उस्मान तुम जन्नती है, उस्मान तुम जन्नती है। और बोल रहे आज के बाद अगर उस्मान कोई अमल नहीं भी करा तो भी जन्नती है। किसी को नहीं बोले ऐसा। अगर हमको बोले तो हम तो आराम से बैठ जाएंगे, जान दो नमाज कुरान रोजा मस्त मजे करो, जन्नती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया नहीं। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र के पास जब जाते तो आपकी दाढ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, इतना रोते कि आपकी पूरी दाढ़ी जो है ना रोते रोते भीग जाती। अल्लाह के वास्ते कब्र के अजाब से, गुनाहों से याद करके हम आंसू यहाँ तक ही नहीं आ रहे हमारे। और ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान है जिनकी दाढ़ी भीग जा रही, जो जन्नत की गारंटी मिल गई, स्टैंप लग गया। अल्लाह, क्या हो गया नौजवानों, क्या कर रहे? उनको मालूम था और बोलते थे क्यों रो रहे उस्मान तुम? बोलते थे ये पहली सीढ़ी, अगर यहाँ पे पास हो गए हम तो आगे का इजी है। खबर में जो फेल हो गया कि तो आगे उसके लिए सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है, बोला इससे वर्स्ट है, बोले हदीसों में आता। री एग्जाम नहीं है ये। चलो खबर में थोड़ा रिलैक्स हो गए थे ना, पास हो गए थोड़ा, अब आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के बाद क़यामत के दिन सवाल होगा किसका? नमाज का। अब नमाज का सवाल होते कि क्या होगा? अल्लाह ताला बोलेंगे इसकी कंप्लीट नहीं है नमाज, फरिश्ते बोले तो इसके दूसरे नफिल नमाजें देखो। अपन क्या करते? फर्ज पढ़े खाली, चलो भाग गए। तो प्रॉब्लम क्या होता? एग्जाम्स में कम मार्क्स आए तो क्या होता? प्रैक्टिकल्स में आगे तो रहता, देखो एक चांस रहता है, चलो भाई पासिंग मार्क्स तो इधर से थोड़े तो मिलते हैं आप। तो वैसे ही नफिल नमाजें हैं अपनी। आप फर्ज नमाजें, अब जाहिर बात है फर्ज नमाज कंसंट्रेशन से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पूरी नमाज पढ़ते कंसंट्रेशन से तो अपनी कैसा भी कम हो जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए किसी को 1/10 मिलता, किसी को हाफ मिलता, किसी को पूरा मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो नफिल नमाजें देखो, बोलते अल्लाह ताला नफिल नमाजें देख के उनको क्या करते? लेके आके उसकी नमाज देखते। वैसे ही हर अमल होगा, रोजा सेम पैटर्न में होगा, कहते देखेंगे फर्ज रोजे हैं। अब रोजे में अपन कितने वक्त झूठ, गीबत, गाने या कुछ तो भी करे होंगे ना, तो लिहाजा नफिल रोजे रखो। नफिल रोजे अगर नहीं रख सकते समर्स में, विंटर्स से मंडे थर्सडे रख लो, 13, 14, 15 कल से स्टार्ट हो रहे वो रोजे रख लो, तो ये भी काम आ जाते। तो बहरहाल ये सवाल हो गया, अगर नमाज में फेल हो गए, नफिल नमाज अभी नहीं पढ़े, फर्ज नमाज पढ़ के भागे, या फिर जुम्मे के जुम्मे वाले तेज तेज नमाज पढ़ने वाले जुम्मे को जुम्मा बोले ऐसा, तो खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया। फेल हो गए, नफिल ढूंढो, नहीं है अल्लाह ताला, खत्म। फरिश्ते देख लिए, एक भी नफिल नमाज नहीं थी, तहज्जुद भी नहीं पढ़ा, सुन्नतें भी नहीं पढ़ा। अच्छा कोई भाई फर्ज नमाज पढ़ के चले जा रहा, तो अपन यहाँ पे बड़े जज नहीं बन के बैठना, अरे इन्हें खाली फर्ज पढ़ के जा रहा। असल तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुछ नमाजें अपनी घरों में पढ़ो, घरों को खबरस्तान मत बनाओ। तो सुन्नत घर में पढ़ना सुन्नत है असल तो। लेकिन कोई जॉब वाला है, कहीं नहीं जा सकता, पढ़ रहा है, या कोई भी मसला है मस्जिद में पढ़ रहा, बिल्कुल सही होगी। तो अपन अपना देख लो, ये बड़ा मुश्किल है ना। अपन अरे दूसरों को देखते, अरे नहीं पढ़ रहे लोग, चले जा रहे हैं, वो कहीं को जा रहे हैं कि अपनी क्या करना है, अपन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो नमाज का हो गया। उसके बाद क़यामत के दिन 5 सवाल होंगे। किसको मालूम है 5 सवाल? अच्छा मालूम ही था ये कितने सवाल होंगे क़यामत के दिन? ये वाले 5। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। पहला सवाल है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, आपकी जिंदगी आप कैसा गुजारे। आप लोगों से सवाल होगा, आप लोगों की जिंदगी कैसा गुजारे। जिंदगी गुजारे किसकी बात सुन के? अल्लाह की बात सुन के, माशाल्लाह वेरी गुड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के, वेरी गुड। जिंदगी गुजारे शैतान की बात सुन के, क्या होगा? चलो खत्म, मसला हो गया। उसके बाद सेकंड सवाल होगा, अच्छा जिंदगी में जवानी आती नहीं आती? अलग पार्ट है जवानी, आती ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए लेकिन जिंदगी का सवाल होगा और फिर जवानी का अलग से सवाल होगा। तो जवानी की अहमियत कितनी है जरा सोच लो, समझ रही? पूरा पैकेज है जिंदगी आपकी, उसका सवाल तो होगा, लेकिन फिर सेकंड सवाल आपका ये होगा उसके साथ, जवानी कैसी गुजारी। जवानी आप लोग कैसी गुजर रही, आप लोगों को अब चांस है मेरे भाई। हमारी जवानी चले गई, अब वो सवाल का आप जाके उसको फिर नहीं कर सकते कुछ भी करेक्शन, माफी मांग ले सकते, अल्लाह माफ कर दे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों को चांस है, इवन जिंदगी का भी चांस है। भी क्या उम्र है? छोटे छोटे 13, 14, 18, 20, 25, अंडर 30 होंगे, छोटे मासूम बच्चे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे भाई आप तो बहुत ज्यादा छोटे हैं बेटा। आज आप क्या एज है आपकी? 13। यकीन मानो यहां से ही बोलने वाला था, टीनेज तो अब स्टार्ट होती। ये एज से आप 13 to 20 को अपने आप को बचा लिया इंशाअल्लाह ताला, यकीन के साथ कह सकते हैं उन्हें 20 ईयर्स के बाद फिर उसकी लाइफ सीधी गुजरती। मैं आज तक कोई ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जो 20 साल के बाद गंदी आदत स्टार्ट करा, किसी को भी नहीं देखा भाई मैं। सब वो लोगों को तो 3 साल में ही देख लिए काउंसलिंग में, काउंसलिंग करते फ्री हम लोग। उससे पहले तो जवानी से बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, दोस्तों को देख रहे हैं, बहुत सारे सोशलाइज करें। कोई एक भाई को नहीं देखा जो 20 साल के बाद स्टार्ट करा सिगरेट पीना, 20 साल के बाद गुनाह स्टार्ट करा। ये 13 से 20 साल की उम्र ही रहती है असल, जो अपने आप को संभालने की रहती बस। अब जो भाई 20 क्रॉस कर दिए, पड़ गए, उन लोगों का भी मौका है, छोड़ सकते तौबा करके। क्या इतने कमजोर है हम? क्या इतना विल पावर हमारा कमजोर है कि हम छोड़ नहीं सक रहे? आज फैसला करना, खत्म, अल्लाह तेरे वास्ते खत्म कुर्बान। क्या होता? मर जाएंगे ना। सिगरेट की आदत है, सिगरेट नहीं पिए तो मर जाएंगे ना। शराब की आदत है, शराब नहीं पिए तो मर जाएंगे ना।
तो हम तो मरने के लिए अल्लाह के वास्ते तैयारी है ना, अल्लाह के वास्ते ही तो मरना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरे लिए जीना मरना तेरे लिए बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर हम नहीं मरने तैयार है। तो मेरे भाई आज छोड़ दो ये चीजें, जवानी कैसे गुजारे, आप लोगों से सवाल होने वाला है, और यहाँ फेल हुए तो री एग्जाम नहीं है। तीसरा सवाल, माल कैसे कमाया, यहाँ पर जॉब करने वाले भाइयां, माल कैसा कमाया, ये सवाल होने वाला है। कोई हराम से भी कमाता, कोई झूठ बोल के भी कमाता, कोई जॉब कर रहा तो जॉब के टाइमिंग पे दूसरे काम करके भी कमाता, कोई जो है बहुत सारी चीजें हो सकती, कोई जॉब का गलत इस्तेमाल करता, या कारोबार में झूठ बोलता, एक बताता एक देता, ये तमाम चीजें माल कैसा कमाया। बैंक में फिक्स डिपॉजिट एफडी रख दो, आ रहा इंटरेस्ट मस्त खा रहे, अल्लाह अकबर। आप लोगों को मालूम ही नहीं है, आप लोग बोलते जनरलाइज बात हो रही है, आप ऐसा सच नहीं, अपने को मालूम ही नहीं है शेयर मार्केट में कौन से शेयर्स कौन सी कंपनी के हैं, कौन सी कंपनी हराम में डील करती, कौन सी कंपनी हराम में डील नहीं करती, नहीं मालूम है। सब जने शेयर मार्केट में लगाए पैसे, हम भी जाके शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, वो हराम का पैसा आ गया तो गए, ये सवाल होने वाला है। इसीलिए रिवायतों में आता, हदीसों में आता, अमीर शख्स 500 साल पहले से, अमीर शख्स से पहले गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, कहते उसको पैसों का हिसाब देना ही नहीं है बेचारा, इन्हें तरकारी की बंडी वाला तरकारी बेचा, घर को आया, खाया पिया, कितने चलो हिसाब करो, 100 रुपये थे, चलो हो गया। अब इसके पास तो मस्त लाखों करोड़ों रखे हुए, इसके पास लैम्बोर्गिनी है, उसके पास जो है हायाबुसा है, पता नहीं और बहुत सारी चीजें। अब इसको सवाल है, वो पूरी फाइल खुलेंगे, पूरे एक एक चीज, अच्छा ये कान डाला, अच्छा यहाँ क्या करा, तेरे पास पैसे थे, गरीब मंगा नहीं दिया, अच्छा तू खाना खाने गया था, हो गया था, अच्छा वलीमे में दिया, दावत इतनी करा 400 लोगों, पता नहीं क्या 400 कम बोल दिया यार, अच्छा पूरी दावत हो गई, हाँ खाना कितना बचा और क्या हुआ, फेंकने में चले गया। चलो अब इसका जवाब दे लेते बैठो, नहीं अल्लाह मेरे को एक मौका दे दे, मैं जाके फिर से शादी करके साफ करके आता, नहीं है चांस, यहाँ चांस है। तीसरा सवाल, माल कैसा कमाए। चौथा सवाल, माल कैसा खर्चे, फजूल खर्ची में भी आ जाता। और अच्छा, एक होता इसराफ, एक होता तबजीर, थोड़ा फर्क समझो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह इसराफ करने वालों को नहीं पसंद करता। इसराफ हलाल चीजों में भी होता, खाना खाना हलाल है, इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना ये इसराफ है, कपड़े हलाल है, एक्स्ट्रा कर देना इसराफ है। एक होता है तबजीर, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बोल रहे अल्लाह ताला, जो तबजीर करते हैं वो शैतान के भाया हैं, बोल रहे अल्लाहु अकबर। और तबजीर जो है हराम चीजों में फजूल खर्चा करने को बोलते हैं तबजीर, हलाल चीजों में करना इसराफ है। बात समझ रही, हलाल चीजों में करना, पैसा एक्स्ट्रा है, पैसे और लाते जा रही चीजें, खाना वेस्ट कर रहे हैं, हलाल है खाना, म्यूजिक में, सीडीओ में, गानों के, फिल्मों में, गंदे चीजों में, ये तमाम चीजों में करना, ये तबजीर है और ये शैतानों के भाया है। ये फर्क है इसराफ और तबजीर में। अल्लाहु अकबर। कैसा खर्चे, सवाल होने वाला है आप लोग जो अभी तक करे, और आज के बाद 4:30 के बाद भी आप लोग जो भी पैसा खर्च करने वाले, ये भी सवाल होने वाला है, ऐसी फ्री में नहीं चले जाने वाले आगे। उसके बाद 5वां सवाल ये है कि अब यहाँ पे बैठे हुए अपना जब से आधे घंटे से, 5वां सवाल ये है, जो जितना इल्म हासिल करे उसके ऊपर अमल कितना करे, ये सवाल होने वाला है। अब इससे बच के बाद जने क्या करते, भाई इल्म हासिल नको करो, ऐसा भी आती बात। मालूम इसलिए है तो अल्लाह सवाल नहीं करेगा, मालूम नहीं है तो भी सवाल होगा। अल्लाह बोलेंगे, नबी के जरिए तो बोलने लगाया था, तलबतुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो फर्ज बोल दिया बात तुम नहीं करे, यही पकड़ेगे, तो लिहाजा बचना नहीं है इल्म नहीं हासिल करके बोल के हाथ उठा गया, अपन तो मालूम ही नहीं करे भाई क्या अमल करना है। मालूम इसलिए था, अल्लाह ताला नहीं, कैसा नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, सो अल्लाह अल्लाह है, सो नहीं मालूम था, तो नबी जो बातें बोले वो लिए कि नहीं। तो लिहाजा आप लोग जो है जो इल्म हासिल कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं सब जने, भाई मैं भी लगाता हूँ, आप लोग भी लगाते हैं स्टोरी, मेरे को भी सवाल होगा, अरे काजिम तुम तो स्टेटस क्या लगाए, तुम तो यहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें करे, अमल करे नहीं करे। वाह मेरे भाई, खाली ऐसा बोल लेते जा रहा हूँ, अकेले में जाके रात में बैठ के सोचो, ये क़यामत का मंजर होगा, 50,000 साल का दिन होगा, नंगे रहेंगे सब, भागते रहेंगे, लोग बोलेंगे यहाँ आए आप, आपके बेटे को लेके आए, कितना चाहते इसलिए तो लेके आए बेटे को। आप भी बोलेंगे अल्लाह को, अल्लाह ये बेटा है मेरा, ले ले इसको, मेरे को छोड़ दे। ये मेरी बातें कुरान की आयत है, अरे अल्लाह मेरे भाई को ले ले, मेरे को छोड़ दे। अरे अल्लाह मेरे रिश्तेदार जितने नाम आए, जितने रिश्ते गिनाएंगे, बोलेंगे बस मेरे को छोड़। सुने ना, नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी, ये नफ्सा नफ्सी क़यामत के दिन ये आलम रहेगा, बस मेरे को छोड़ दे अल्लाह। ये सवाल, ये क़यामत के मंजर में। हाँ, जन्नत में इंशाल्लाह चले जाएंगे, हमारी दुआ है आप भी और आपके बच्चे भी, आपके घर वाले और हमारे बच्चे सब, हम सब मिलकर जन्नत में जाए, आमीन।